गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल मैं आपको भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में बताया था कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसको कितने भागों में बांटा गया है। और मैं बताया था कि इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें मैं आपको हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के मैदान के बारे में भी बताया था। आज मैं मैप के द्वारा बता रहा हूँ कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चोटी है और उस चोटियों का नाम क्या है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह हिमालय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंची, इसको छत कहा जाता है, पामीर की ग्रंथि या पामीर का पठार है। उसके बाद से काराकोरम, एवरेस्ट के बाद से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है केटू काराकोरम, जो फिलहाल में देखो तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम, जो केटू के नाम से है। यह फिलहाल में पाकिस्तान में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ये जो आप देख रहे हैं यह हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी लंबाई में कल बताया था 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कहीं 450 किलोमीटर है और कहीं 150 किलोमीटर है। जो आप अभी फिलहाल में सुने हैं कि भारत ने एक रोड बनाया है और यह सिक्कीला दर्रा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में बना है। और यहाँ से आपको जो मानसरोवर जाया जाता है, मानसरोवर यहीं से एक जाने का रास्ता है। और इस हिमालय पर्वत से ही आप देख रहे हैं सांगपो एक नदी है जो भारत में आती है, तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। असम में इसका नाम दिहांग है और यह बांग्लादेश से भारत में माने यहाँ पे आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद से देखिए उत्तर का विशाल मैदान, जो दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मैदान है और इसकी भी लंबाई 2400 किलोमीटर है और दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान का निर्माण गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। तीसरा आता है जो आपका ये है भारतीय मरुस्थल। और इस मरुस्थल में, यह मरुस्थल पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, लेकिन भारत में जो हिस्सा आता है इसका थार नाम है और इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। यह अरावली पहाड़ी, जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है, इसके पश्चिम में स्थित है। और यह जो मरुस्थल है भारत के राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर एक नदी बहती है जो लूनी नदी है और यह भारत की सबसे छोटी नदी है। तीसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है तटीय मैदान। इस तटीय मैदान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है आपका कोरोमंडल तट, जो पूरब का हिस्सा कहलाता है, और यह जो है मालाबार तट है, जिसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है और पूर्वी घाट के। भारत की दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, भारत की दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नामुदई। यह तमिलनाडु में है, अन्नाई मलाई इसका कहा जाता है। उसी तरह पूरब की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में है। उसके बाद से देखिए यह जो आप देख रहे हैं यह सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी है। अब आपका जो है
मैं दक्षिण के बारे में बता रहा हूँ। इस कोरोमंडल तट से एक नदी बहती है दक्षिण का, कावेरी नदी, और यह नदी 4 राज्यों में बहती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है कावेरी। उसके बाद से आप आएंगे कृष्णा नदी, फिर गोदावरी नदी जो भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह तटीय क्षेत्र से निकलने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं। अब देखेंगे इस हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, आपका गंगा, यमुना, गंडक। गंगा जो है यमुना की सहायक नदी है। घाघरा भी यह गंगा की सहायक नदी है। और यह देखते हैं बिहार में हमेशा बाढ़ एक आता है जो कोसी नदी के नाम से आता है। बिहार का शोक एक कई बार पूछा जाता है कि बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी जो नेपाल से होती हुई यह बिहार में प्रवेश करती है और यह भारत में बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही गंगा नदी आपका यहाँ से होते हुए बांग्लादेश से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश से यहाँ गिरती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला जो आता है द्वीपीय क्षेत्र। जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो द्वीपीय क्षेत्र है। यह जो है अंडमान निकोबार है और यह लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप है अरब सागर में। और मैं एक दिन बताया था कि भारत का दक्षिणतम सबसे दूरी इंदिरा पॉइंट यहीं स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कोल जो है जम्मू कश्मीर में है, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र की सर्वोत्तम दूरी है। अब इस द्वीप में जो द्वीपों की संख्या है लगभग 243, लेकिन भारत में बहुत ऐसे द्वीप हैं जिस द्वीप में लोग नहीं रहते। जो तटीय जो देख रहे हैं हिस्सा, यह 7,516 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र गुजरात राज्य आता है। अगर आएगा क्वेश्चन आपसे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका किनारा सबसे ज़्यादा समुद्र तट से सटा है, तो गुजरात राज्य। ठीक है। अब देखिए आपको इसमें मुख्य रूप से लक्षद्वीप जो है इसका नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया है। यह 32 वर्ग किलोमीटर में छोटा सा एक क्षेत्र है और इसका निर्माण जो है प्रवाल से बना है। प्रवाल माने होता है जीव मूंगे। तो याद रखिएगा 1973 में लक्षद्वीप इसका नाम रखा गया है। और यह लक्षद्वीप भारत का एक पड़ोसी देश है मालदीव, उसके सबसे निकट है।